हुमायूं कबीर जी की एक स्टेटमेंट आई है कुछ दिन पहले कि वो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सपोर्ट करेंगे और उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ जो है ना वो एक नॉन बंगाली मुस्लिम को कैंडिडेट खड़ा किया है, पूनम बेगम। तो ये साफ साफ दिख रहा है रणनीति क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हुमायूं कबीर को दो काम उन्होंने सौंप रखे हैं, एक तो मुसलमानों को रेडिकलाइज करो, बाबरी मस्जिद का नाम लो और सब काम करो। दूसरा, आप ओवैसी और कांग्रेस का बेवकूफ बना करके उनको जो है इनके मुस्लिम वोट में सेंध लगाने से रोकिए, इससे अलावा कोई काम नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो बनी हुई है, ना तो ओवैसी को वोट मिलने वाला है ना कांग्रेस को वोट मिलने वाला। कांग्रेस बिहार में भी तो ओवैसी ने सीमांचल के इलाकों में आपने देखा, बिहार की समीकरण कुछ और तरीके के हैं। बंगाल में ममता जी का लेकिन वोट काटने का काम तो किया था ना। नहीं, वो कांग्रेस का ही करते हैं। बाकी जो मुस्लिम जो वोट है वो स्ट्रेटेजिक तौर पे पड़ती है। मुसलमानों को पता है कि जहां सरकार बनेगी, सरकार से ही उनको अपने हितों की रक्षा के लिए वो अपनी डिमांड रखते हैं। कलेक्टिव उनकी वोटिंग होती है, वो ऐसे नहीं 2% यहाँ डाल दी, 4% वहाँ डाल दी। आप अगर ध्यान समझेंगे तो मुस्लिम जो है स्ट्रेटजी की वोटिंग करता है। मुसलमानों को पता है कि इस समय ना तो ओवैसी सरकार बनाने के जो है उसमें मादा है और ना हुमायूं कबीर कुछ भी नहीं कर सकता, तो उनकी वोट सीधा जो है टीएमसी को जाने वाली है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है थोड़ा सा वोट उनकी शेयर में सेंध लगा सकती है, एससी वोट में, एसटी वोट में और इसमें मुस्लिम वोट में। तो उसको बेवकूफ बनाने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर खड़ा किया। दूसरा, मुसलमानों को रेडिकलाइज भी कर रहा है। देखिए, अब ममता जी ना थोड़ा सा हिंदुओं से भी डर गई है, क्योंकि अब एससी और एसटी वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी को लास्ट जो इलेक्शन में है 38% वोट डाला था, 39%, और ममता जी को 46% डाला था। अगर बीजेपी को 5 से 6% वोट शेयर इस बार आ गया ना, तो सरकार बहुमत में बनेगी। ये खतरा उनको सत्ता है, इसलिए वो हिंदू मंदिरों की बात भी कर रही हैं। और ऊपर से हुमायूं कबीर को ना पीछे से सपोर्ट है उनकी कि आप रेडिकलाइज करें कि पूरी मुस्लिम वोट जो है टीएमसी को पड़े, ना तो वो वैसी की तरफ जाए ना हुमायूं कबीर की तरफ। उनके जो कैंडिडेट देखो ना, अब नॉन बंगाली मुस्लिम को क्यों खड़ा किया ममता बनर्जी के खिलाफ? वहां पे बंगाली मुस्लिम को खड़ा करते ना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, तब हम मानते कि हाँ कि ममता जी के खिलाफ है। तो ये पूरी एक रणनीति बनी हुई है और ये कांग्रेस का वोट शेयर घटाने के लिए, ना कि ना बढ़े, और ओवैसी को फेल करने के लिए किया गया। अजय सर, क्या धर्म के दोराहे पर टीएमसी खड़ी है? दीदी की टेंशन बढ़ गई है? निश्चित तौर पे उनकी बढ़ गई है टेंशन। उसकी वजह यह है कि आप निश्चित समझ लीजिए कि ओवैसी को आप हल्का मत समझिए। बिहार का मुस्लिम, खास तौर से सीमांचल का, और बंगाल का मुस्लिम एक है, मोस्टली बंगाली, एक तरह का मतदान है। तो निश्चित तौर पे वहाँ पर कम से कम, बहुत ही कम रहा तो 15 से 20% के लगभग ये लोग वोट मुस्लिम पा जाएंगे। और आपको बता रहे हैं कि ये वोट भी पाएंगे, चूँकि ओवैसी ने महाराष्ट्र में पाया, हर जगह दखल दी, बिहार में भी, यहाँ भी। उससे ममता का नुकसान होगा निश्चित तौर पे। आपको बता, बहुत बड़ा परसेंटेज तो उनको नहीं मिले। दूसरी आपको बता रहे हैं कि वहाँ का चुनाव इस बार का ऐसा होगा कि आपने देखा जब लास्ट मतदान हुआ है तो वहाँ सड़कों पे पब्लिक उतर आई है गुंडों के अगेंस्ट में, मगर बीजेपी वहाँ नेक टू नेक फाइट करेगी। क्यों करेगी? पूरे हिंदुस्तान में दलित कहीं पर भी बीजेपी को 70% वोट नहीं देता, मगर बंगाल में टोटल वाल्मीकि 99% वोट बीजेपी को जा रहा। दूसरा, जो यादव है वहाँ पे, घोष वगैरह यादव जो है वो 80% जा रहा है। इसके पहले भी गया वाल्मीकि टोटल। दलित यहाँ इनके, अब आया ब्राह्मण वोट। ब्राह्मण वोट बीजेपी को बंगाल में नहीं जा रहा था, ममता के साथ था। आज की डेट में वहाँ की जो पोजीशन है, ब्राह्मण का भी काफी बड़ा तबका वहाँ जा रहा है। सबसे मेन बात, इन्होंने नितिन नवीन को बनाया। नितिन नवीन कायस्थ है। कायस्थ पूरे हिंदुस्तान में कम मतदाता, मगर बंगाल में मतदाता बहुत अधिक है। कायस्थ वोट कम है, मगर कायस्थ वोट प्रभावित ज़्यादा कर सकता है बंगाल में। नितिन नवीन के बनने से वहाँ पे कायस्थ ज़्यादा है, कायस्थ इनसे अगेंस्ट में। बिहार के कायस्थ का मतलब किसी समय बीजेपी, इसका बीजेपी को फायदा मिल रहा। अब आया मेन बात क्या आएगी कि हिंदू मुस्लिम के तरफ। हुमायूं कबीर को करीब हम 25 साल से जानते हैं, ये बीजेपी में भी रहा, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। आज इसने करोड़ों अरबों रुपए बना लिए, खुद बताता भी है, और महत्वाकांक्षी है। ये वोट का निश्चित तौर पे ममता बनर्जी को जो वोट मिलते हैं तो उसमें हुमायूं कबीर की बहुत बड़ी पोजीशन थी। अब क्या है, इनके साथ क्या पोजीशन आ रही? कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत थी। कांग्रेस क्यों खत्म हुई? गनी खान चौधरी को पैदल कर दिया। प्रणब मुखर्जी जैसा सीनियर लीडर कांग्रेस ने उपेक्षित किया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इसका बंगाल, ममता बनर्जी जैसी बहुत टॉप की लीडर कांग्रेस की, उनको भी उपेक्षित कर दिया, उसको भी उपेक्षित कर दिया। अब क्या है, अधीर रंजन, जो मेन बात आ रही है, अधीर रंजन। राहुल गांधी ने गलती क्या की है? राहुल गांधी ने, एक सेकेंड, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जानबूझ करके वहां गए नहीं,
उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बीजेपी वहाँ पे बीजेपी को भी नुकसान हुआ और टीएमसी को बाखबर दिया। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता दूसरी विपक्ष में रहे, विपक्ष की वजह से अब विपक्ष में सिर्फ बीजेपी है, कांग्रेस के, इसलिए नेक टू नेक फाइट होगी। हो सकता है बीजेपी एन के पर धन बल तन बल और हर एक से सरकार भी बना सकती है। क्या लगता है दीदी की टेंशन बढ़ गई, आपके विश्लेषण क्या कह रहे हैं? देखिए, विश्लेषण तो सबने कर दिया, मैं तो घोषणा करने वाला हूँ। यहाँ से वहां तक सब विश्लेषण ही तो कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है इस बार। ना मोहल्ले की गुंडाई चलने वाली है, ना पाड़ा की गुंडाई चलने वाली है। इस बार हिंदुओं एकजुट होकर वोट करने वाले हैं। ये आप देखेंगे, ये मेरिकल होने वाला है इस बार बंगाल में। यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी। जैसे 15 साल पहले ममता बनर्जी जी की सरकार आई थी जो लेफ्ट को उखाड़ के, वैसे ही टीएमसी इस बार जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। वहां हिंदू इतना प्रताड़ित है, एक तो वो मोहल्ले वाली गुंडों से हिंदू इतना ज्यादा प्रताड़ित है कि वो सुबह सुबह बोल देते हैं कि भाई वोट नहीं करना है। इस बार हिंदू निकलेगा और वोट करेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से वोट करेगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ओवैसी को वोट नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। देखिए, मुसलमान इतने भी बेवकूफ नहीं है। इस देश का मुसलमान ये भी सोच गया है कि भाई हमें अपनी लीडरशिप चाहिए, तो ओवैसी को भी वोट मिलने वाले हैं, हुमायूं कबीर को भी वोट मिलने वाले हैं। जो नींव रख रहा है बाबरी मस्जिद की, सारे मुसलमानों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। वो उसमें 2 लाख इकट्ठे हो गए, सर पे ईंट ले लेके चले गए मुसलमान। सोचिए, राजस्थान से मुसलमान जा रहे हैं वहाँ बाबरी मस्जिद के लिए, बंगाल के मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहां वोट कटने वाली हैं। 38% बीजेपी को था पिछले इलेक्शन में और 48 था टीएमसी को। ये जो 10% का अंतर था इस बार पटेगा और जबरदस्त तरीके से पटने वाला है। बीजेपी 46-47% पे पहुंचेगी। जो हिंदू जो टीएमसी को वोट कर रहा था, इस बार टीएमसी देखिए पैसे पैदल होगी और टीएमसी वैसे ही गायब होगी जैसे लेफ्ट गायब हो गया बंगाल से। बंगाल के लोग ये समझ गए हैं कि अगर जो उनका सर्वाइवल पे इस बार चुनाव में अगर जो बीजेपी नहीं आती है और चुनाव नहीं जीती है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा हिंदुओं का वहां। जिस तरीके से ये अभी अभी नए नए पत्ते खेले गए कि भाई ये मंदिर बनाएंगे, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनाएंगे, ये महाकाल का मंदिर बनाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रही है कि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मंदिरों की। तो अचानक से ये प्यार ऐसे ही थोड़ी जगह है ममता बनर्जी का, जो जिनका प्यार यानी कि दीदी की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ी है। सर, आपके विश्लेषण क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपने यहाँ से वहां सभी को सुना और जिस तरह से जो समीकरण अब पश्चिम बंगाल में बदला है, क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में? विश्लेषण मेरा तो सिर्फ इतना सा है, ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली हैं, क्योंकि जिन पावर्स को उन्होंने अनलीश किया था मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे, जो उन्होंने कर्म करे थे, उस कारण से हिंदू तो अलग हो ही गया उनसे, और उस कारण से मुसलमान जो उभर के आया, हुमायूं कबीर के रूप में आया, AIMIM के रूप में उभर के आया, वो अपनी अलग राह ही पकड़ ली। और ये कोई आज का नहीं है। 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े करे थे अंग्रेज ने। उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कर्जन, माफ कीजिएगा लॉर्ड में गलत बोल गया, कर्जन था। तो कर्जन ने 1905 में 2 जगह बंगाल को डिवाइड करा। तो जो वहाँ का हिंदू था बंगाल का, वो ये कह रहा था कि हमें अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहिए कि बंगाल को उसने मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल के हिसाब से डिवाइड करा है। ईस्ट बंगाल जो तब का था वो मुस्लिम बहुल था। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो ईस्ट बंगाल का मुस्लिम था वो खुश था इस डिवीज़न से, वो कहता था हमें रहना ही नहीं साथ में। तो जो तब से अब तक चला आ रहा है, जो हमने मतलब कहीं पर भी देख लीजिए आप, चाहे जो मल्लपुरम जो मालाबार कोस्ट कहलाता है, वहाँ पे जो दंगे हुए थे 1919 में, जो तब से अब तक नहीं सुधरे।